हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हिंदी विषय के काव्य खंड से, जिसका प्रथम चैप्टर है करवक। ठीक है। करवक का पहले हम अर्थ समझ लेते हैं। करवक का अर्थ होता है करवा वाक्य, यानी कि करवक के अंदर में जितने भी पंक्ति है वो कहीं न कहीं करवे वाक्य को दर्शाता है, और ये हमारे जीवन को वास्तविकता से जोड़ते हुए बताता है। अब करवक के जो लेखक है वो है हमारे मलिक मोहम्मद जैसी। ठीक है। जो इस सामने तस्वीर देख रहे हैं ये मलिक मोहम्मद जैसी जी है। ठीक है। और ऐसे माना जाता है कि इनके एक जो आंख थे वो एक आंख से अंधे थे, और इनके फेस पे जो है चेचक हो गया था। आंख से अंधे और फेस पे चेचक होने के बावजूद भी इनके काव्य के धारा इतने प्रेम मार्ग को दर्शाते हैं कि जितने भी प्रेमाश्रय के कवि हुए उनमें सबसे श्रेष्ठ कवि के रूप में मलिक मोहम्मद जैसी को माना जाता है। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मलिक मोहम्मद जैसी के जीवन वृत्तांत को हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है। तो देखिए, इनका पूरा नाम क्या है? पूरा नाम तो मलिक मोहम्मद जैसी। ठीक है, याद कर लेंगे कि मलिक मोहम्मद जैसी। अब जन्म की बात करते हैं तो इनके जन्म जो है लगभग 1490 ईस्वी में बोला गया है। ये पूरा प्रमाणित नहीं है, लेकिन लगभग में मान सकते हैं कि 1490 ईस्वी के आसपास में हुआ है। कई पुस्तकों में अलग अलग डेट दिया हुआ, लेकिन जो सब सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है वो लगभग 1490 ईस्वी के आसपास में माना गया। क्योंकि भक्ति काल की जो काल रहा है वो 1350 से लेकर के और 1650 ईस्वी के बीच में रहा है, और इन्हीं बीच के ये कवि हुए। ठीक है। तो आप ऐसे भी याद करके रखेंगे कि इनके जन्म कब हुआ था? 1490 ईस्वी में। इनके जन्म स्थान कहाँ है? तो जायस, जो जिला अमेठी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है। इनके मृत्यु की बात करते हैं तो मृत्यु लगभग 1540 ईस्वी के बीच में हुआ था। ठीक है। 1540। काल क्या रहा? तो अभी बताया है कि ये भक्ति काल के सूफी कवि हुए और प्रेम धारा के कवि हुए। ठीक है। अगर आप भक्ति काल को समझना चाहते हो तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझा देता हूँ कि भक्ति काल होता क्या है। तो देखिए, भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है। पहला निर्गुण काव्य धारा, निर्गुण, और दूसरा सगुण। निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। अब निर्गुण काव्य धारा को भी दो वर्गों में बांटा गया है। पहला है हमारा ज्ञानाश्रय, ज्ञानाश्रय, और दूसरा जो है प्रेमाश्रय।